हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टिप्स लेके आई हूँ वो स्कूल के जो वाइट शूज़ होते हैं या फिर घर पे जो भी बड़े बच्चे जो भी वाइट शूज़ पहनते हैं और उन पे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग लग जाते हैं तो उनको कैसे निकालें और इन्हें कैसे बारिश या सर्दी में किस तरीके से इनको सुखा सकते हैं जल्दी से जल्दी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और टिप अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज मैं शूज़ को दो तरीके से धुल के बताऊँगी, ना आपको ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा इसमें मेहनत लगने वाली है। बहुत कम मेहनत में आप इनको बहुत इजीली धुल सकते हो। जिन सूजों को धुलने में आप घंटों घंटों टाइम लगा देते हो, आज उन्हीं सूजों को आप कुछ ही मिनटों में धुलकर साफ कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम टिप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं वाइट वाले, ये स्कूल के बच्चों के शूज़ है और यहाँ मैंने लिया है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर की हमें कुछ ही 1 से 2 ढक्कन डालने हैं। इनके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से आप फैला दीजिए। यहाँ पे मैंने पहले शूज़ को गीला कर लिया था। गीला करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे वाइट विनेगर किया है और अब मैं यहाँ ब्रश लिया है। ब्रश को हल्का सा रगड़ देना है इस तरीके से। आप इस पर एक थोड़ा सा कोई भी साबुन लगा लीजिए ब्रश पे, जो आपको ठीक लगे। हल्का सा ब्रश के ऊपर, साबुन के ऊपर ब्रश रखिए और रब करके इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप इसको रब करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ साबुन ही लेना है। तो यहाँ पे फिर वो जो शूज़ के अंदर मैंने वाइट विनेगर किया, चारों तरफ जो फैलाया है अच्छे से, उसी से इसको मैंने रगड़ दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा शूज़ है उसको हमको रगड़ लेना है और अंदर जो इसकी सॉल है इसको भी हम बाहर निकाल कर इस तरीके से रफ कर लेंगे। ये ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि गंदी हो भी जाती है। तो यहाँ पे अब मैं इसको भी इसी तरीके से रगड़ लूँगी। तो यहाँ पे ये शूज़ भी आप देख सकते हो, इसमें जो वाइट विनेगर था और उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ कर इस तरीके से निकाल लिया। तो दोनों को अच्छे से मैंने रगड़ लिया। ज़्यादा इनमें मैंने कुछ नहीं लगाया, बस लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगाया। पहले तो वैसे ही विनेगर से मैंने इसको थोड़ा सा विनेगर डालकर रब किया था और अब मैं ऊपर से हल्का सा, आप देख सकते हो, टाइट साबुन है वो लगाया। बस इतना सा ही लगाना है और अब आपको इस पर ब्रश मार देनी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको ब्रश रगड़नी है, ज़्यादा भी आपको ब्रश नहीं रगड़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ईजी ये साफ़ हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी शूज़ है उनको हम धुल सकते हैं। हमें ज़्यादा वाइट विनेगर भी नहीं चाहिएगा। विनेगर तो कोई भी दुकान पे मिल जाता है और बहुत सस्ते भी मिल जाता है। तो ये देखिए, विनेगर से एकदम शाइन मारने लगे शूज़, इतने अच्छे से क्लीन साफ हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बस कुछ ही देर में, मतलब आप घंटों घंटों तक इनको रगड़ते रहते हो ना, तो उसमें आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में क्लीन साफ धुलकर रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए 5 से 10 मिनट में मैंने इनको धुल लिया है। अब मैं इनको रख दूँगी साइड में। इनमें सबसे पहले मैंने शॉल लगा दी है और इनको अब मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ मैं दूसरा एक और आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ हमें लेना है ये रिन आला, जो सिर्फ सफ़ेद कपड़े धुलने का काम आता है। इससे सफ़ेद ही कपड़े रिवाइव किए जाते हैं, बाकी और कलरफुल कपड़े नहीं धुले जाते, क्योंकि कलरफुल के एक बूंद भी लग जाती है तो उनको ये ख़राब कर देता है। इसकी सिर्फ कुछ ही बूंदें हमें इस तरीके से शूज़ के ऊपर डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, थोड़ा सा ही ये चाहिएगा। तो इस तरीके से कुछ बूंदें सिर्फ आपकी डालनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही बूंदें इसके ऊपर डाली है और इसके बाद फिर अब मैं इसकी शॉल निकाल के इनमें भी साबुन लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने वाइट जो टाइट वाला साबुन होता है वही साबुन यूज़ में लिया है और इस तरीके से मैं इनके ऊपर अच्छे से साबुन लगा दिया है चारों तरफ से। आप देख सकते हो कितने गंदे शूज़ हो रहे हैं बच्चों के, स्कूल के शूज़ है। चाहे बच्चों के हो बड़ों के हो, आप कोई भी शूज़ इस तरीके से धुल सकते हो। कितने भी गंदा कोई भी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी आपका निकल जाएगा। चाहे आप कोई भी कैसा भी ज़िद्दी दाग होगा आपके वाइट शूज़ के ऊपर, वो भी निकल कर बाहर हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शूज़ों पे देखो, मैं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, 10 से 15 मिनट ही लगी दोनों जोड़ी शूज़ों को धोने में। तो इस तरीके से आप शूज़ को अच्छे से रगड़ कर धुल सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं रगड़ना पड़ेगा, हल्का सा ब्रश लगाना पड़ेगा, ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला। इस तरीके से आप आपकी मेहनत को भी, टाइम को भी बचा सकते हो। घंटों घंटों तक ब्रश रगड़ते रहते हो तो उससे आपके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। तो कुछ ही देर रगड़ कर आप इसे साफ कर सकते हो। तो दोनों टिप को इस तरीके से, दोनों तरीके से आप शूज़ को धुल सकते हो। आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना, कि वाइट विनेगर से या फिर आला
रिन आला से। तो यहाँ पे अब मैंने इनको धुल लिया है। तो चलिए फिर अब इनको हम सुखाने के भी तरीके बता देते हैं। सर्दी हो या बारिश हो, किसी भी मौसम में हम इन्हें सुखाने की ज़रूरत होती है। तो सुखाने के लिए हमें क्या करना है कि चाहो तो आप ड्राई मशीन में भी इनको सुखा सकते हो, लेकिन उसमें सुखाने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से एक कपड़ा लेना है। तो ये मैंने एक लोवर लिया है मेरा, लोवर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया। लोवर ऐसा लेना जिसमें से कलर नहीं निकलता हो, एकदम थोड़ा सिल्की इस टाइप का होना चाहिए, जो आपके शूज का पानी भी तुरंत सूख ले। तो इस तरीके से दोनों पैरों में मैंने अच्छे से गांठ लगा दी है, और उसके बाद में फिर इस तरीके से डॉट लगाने के बाद में इनमें गोल गोल राउंड करते हुए घुमाकर इस कस के आप इनको कस दीजिए, जिससे जो भी इसका पानी होगा वो निकल जाएगा। आप चाहो तो ड्राई में डायरेक्ट भी शूज़ डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट से ड्राई में अगर आप शूज़ को ड्राई करोगे तो उसमें ना शूज़ टूटने का ज़्यादा डर रहता है, और शूज़ जल्दी ही टूटने लगता है। तो इस तरीके से कुछ आप शूज़ को अगर ड्रायर में डालोगे यहाँ ड्राई करने के लिए, तो वो जल्दी ही नहीं टूटेगा, और सूखने में भी बहुत जल्दी सूख भी जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्राई में लगा दिया। अब इसको मैं ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए, कुछ नहीं, आप अगर डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट रखने से क्या होता है कि पैरों के जो शूज़ है वो इधर उधर, दोनों दो शूज़ इधर उधर टूटने का ज़्यादा डर रहता है, उधर उधर पड़ते। अब ये कपड़े में एकदम लपेट के मैंने इस तरीके से डाले हैं, तो उससे शूज़ भी अच्छे से सेफ बने रहेंगे और बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। दोनों एक ही जगह रही, उधर उधर भगे भी नहीं, मशीन का भी जो चलने में भी दिक्कत नहीं आती है। और अब आप देख सकते हो आपके शूज़ एकदम क्लीन हो, सूख गए बिल्कुल। आप अभी तुरंत इनको पहन सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें नहीं पहन पा रहे हो, तो रात भर के लिए बस रख दीजिए रूम में, और ये सुबह तक एकदम सूख कर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके पास ड्रायर मशीन नहीं है और आप ड्राई ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है कि ना इस तरीके से कपड़े में इसको कस लीजिए। कसने के बाद में फिर आप इसको क्या करिए कि इस तरीके से जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर लीजिए, और न्यूज़पेपर को लेकर इस तरीके से कुछ उसकी बॉल वगैरह बना लीजिए, कई सारे लेकर, क्योंकि बॉल इस तरीके से बना लोगे ना तो उससे हमें और भी ज़्यादा अच्छे से मतलब शूज़ में रखने को जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर की बॉल बना ली है ढेर सारी, और बनाने के बाद में फिर मैं एक एक करके इस तरीके से न्यूज़पेपर की जो बॉल है उनको शूज़ के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ इस तरीके से इनको डालने से क्या होगा कि जो शूज़ में जो भी हल्की फुल्की नमी होती है तो उसको भी सूख लेता है। और आप है ना इसे मतलब बिना ड्राई किए में भी इसको इस तरीके से डाल सकते हो, जिससे डालने के बाद में फिर आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और जब सुबह आप देखोगे ना तो आपके शूज़ एकदम क्लीन आपको साफ मतलब सूखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर से टिश्यू पेपर लगा देना है, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक है ना वो शूज़ के ऊपर छिप जाएगी। तो इसलिए सब इसके ऊपर आपको कोई भी आपके पास वाइट न्यूज़पेपर हो या फिर वाइट इस तरीके टिश्यू पेपर हो वो लगाइए। और इस तरीके से लगाने के बाद में फिर आप अब इस पर न्यूज़पेपर लगा दीजिए। तो यहाँ मैं इसके ऊपर इस तरीके से पहले टिश्यू पेपर लगाया है, और टिश्यू पेपर लगाने के बाद में अच्छे से इसको दबा दिया। आप देख सकते हो शूज़ बिल्कुल ड्राई पहले ही सूख गया था उसमें, लेकिन यहाँ पे टिश्यू पेपर लगाकर इस तरीके से आप जो गीले शूज़ रह जाते हैं, आपके पास मशीन नहीं है, आप ड्राई नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप उनको, और इनके ऊपर आप चाहो तो जो बैंड होती है गैजेट्स रबड़ वो लगा दीजिए, जिससे ये इधर उधर भी नहीं होंगे। अब दूसरे दिन आप देख सकते हो। तो यह मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं सुबह होते ही इनको निकाले हैं, और अब आप देख सकते हो एकदम शूज़ इतने ज़्यादा अच्छे से सूख गए हैं कि अब पहले में और अब में आप डिफरेंट देख सकते हो कि ना बारिश आ रही है तो आप बाहर नहीं सुखा पा रहे हो, शूज़ गंदे गीले ही रह रहे हैं, उनमें महके आ रही है। तो ये जो आप न्यूज़पेपर रखोगे ना तो इनकी जो भी गंदगी महक होगी ना सबको निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हो बिल्कुल एकदम सूख के खनक हो गए। तो इस तरीके से आप शूज़ों को सुखा सकते हो घर में। आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगनी, ना धुलने में मेहनत लगेगी ना ही सुखाने में मेहनत लगेगी। रात भर के लिए छोड़ देना टिश्यू पेपर इनके अंदर न्यूज़पेपर डालकर, बस उसी में आपके जो सारे शूज़ है वो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और धुलने में तो आपने देख लिया वो इतने ईजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शूज़ों को दोनों को धुल लिया और
सूखने का भी आपके साथ में टिप शेयर की है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि आपको अगर ड्राई नहीं कर पा रहे हो और शूज़ आपके नहीं सूख पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ में एक और टिप शेयर कर रही हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले हमारे ये जो शूज़ है उनको इस तरीके से घुमाइए और घुमाकर इनका जितना भी पानी है, जितना हो सकता है आपसे उतना इनका सारा पानी निकाल दीजिए। दोनों पैरों के शूज़ों को अच्छे से घुमाते हुए इस तरीके से कस के इनका जितना भी इनके अंदर पानी है उसको निकाल दीजिए। निकालने से जैसे इनमें बिल्कुल हल्की फुल्की नमी रहनी चाहिए, तो जितना हो सके उतना कसिए। तो यहाँ पे मैंने इनका पानी निकाल दिया है। तो अब हमें इनके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे लेना है एक एक कपड़ा। तो इस टाइप का आप कॉटन कपड़ा लीजिए जिससे इसको दबाते हुए इसके अंदर बाहर भीतर जो कपड़ा इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी बचा होगा ना उसको सोख लेगा। 2 से 3 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए आप इस तरीके से कपड़े से इनको साफ करिए। और साफ करने से क्या होगा कि इनकी जो भी पानी होगा उसको ये निकाल लेगा। और फिर क्या करना है कि आपको यहाँ लेनी है एक पॉलीथीन। तो इस तरह की पॉलीथीन लीजिए। पॉलीथीन लेने के बाद में क्या करना है कि इसको आपको इस तरीके से जो इस पॉलीथीन के हैंडल है उसमें सूज को फंसा देना है। सूज को दोनों तरफ से फंसा दीजिए इस तरीके से। और फंसाने के बाद में फिर आप सूज को कहीं पे भी आपके घर में इस तरीके से लटका दीजिए। कोई भी अलगनी वगैरह, खिड़की या गेट, यहाँ पे भी पंखे के आसपास कहीं पे भी, और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। तो आपका जो शूज है सुबह तक आपको एकदम सूखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आप शूज को सुखा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की यूज़फुल टिप एंड हैक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अगली नेक्स्ट टिप में। जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, ट्राई करिए इन टिप्स को। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।